गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में क्षेत्रीय परिषदों का कलेवर बदला है। बैठकों की संख्या में खास वृद्धि हुई है। 2014 से पहले परिषदों की बैठक में सुलझाए गए मुद्दों का प्रतिशत 43 था। 2006 से 2013 के बीच में क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में 104 मुद्दों पर चर्चा हुई है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने देश के विकास के लिए राज्यों से टीम इंडिया की तरह काम करने की आग्रह की। शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में कहा, पीएम मोदी ने देश के सामने टीम इंडिया की अवधारणा रखी है। इस नीति के तहत सभी राज्यों के साथ हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्यों और अंतर्राज्यों विवादों व मुद्दों का सहमति से समाधान करना, राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, देश में सभी राज्यों को साझा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना और सभी भागीदारियों के बीच मजबूत सहयोग तंत्र स्थापित करना। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में क्षेत्रीय परिषदों का कलेवर बदला है। बैठकों की संख्या में खास वृद्धि हुई है। 2014 से पहले परिषदों के बैठक में सुलझाए गए मुद्दे का प्रतिशत 43 था। 2006 से 2013 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 104 मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं 2014 से 2022 तक 555 मुद्दों पर चर्चा हुई और इनमें से 64% के आपसी सहमति से सुलझा लिए। शाह ने कहा, भारत में 9 तटीय राज्यों में से 3 प्रदेश इस परिषद में शामिल हैं। देश में 12 प्रमुख बंदरगाहों में से 7 प्रमुख बंदरगाह इस क्षेत्र में हैं। वहीं भारत में कुल 3,461 फिशिंग गांवों में से 1,743 फिशिंग इन राज्यों के जोन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नदी जल बंटवारे के मुद्दों पर दक्षिण राज्यों से संयुक्त समाधान तलाशने पर जोर दिया। दक्षिण में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों में तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच कावेरी मुद्दों और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच कृष्ण नदी जल बंटवारे शामिल है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 मुद्दों पर चर्चा की। इनमें से 9 मुद्दों का समाधान किया, जबकि 17 मुद्दों को भविष्य के लिए आरक्षित कर लिया गया। आरक्षित मुद्दों में से 9 आंध्र प्रदेश के पूर्ण गठन से संबंधित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लगभग 12 लाख से अधिक मछुआरों को QR संबंधी PVC आधार कार्ड दिया जा चुका है। इससे तटीय राज्यों के मछुआरों को पहचान मिलने के साथ सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लैब के लिए नीति बनाकर राज्यों को भेजी जा चुकी है। इस दौरान शाह ने कहा, परिषद के सदस्य राज्य अपने अपने क्षेत्र में हर गांव की 5 किमी की सीमा में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। नारकोटिक्स की समस्या पर गृह मंत्री ने कहा कि पूरी शक्ति के साथ नकेल कसने का प्रयास जारी है। शाह ने कहा कि परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक में कुल 89 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें से कुल 63 मुद्दों का निपटारा आपसी सहमति से हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बैठक में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासनिक, दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय और राज्यों को और केंद्र मंत्रालयों और विभागों को अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।